नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। अपने अंतरात्मा को खुशियों के साथ जोड़ लेने का प्रयास है खुशी क्लास। कैसे कैसे पुनः एक प्रसंग, सकारात्मक और खुशियों को सारथी बनाकर हम किसी भी दर्द से उबर सकते हैं। यहां चर्चा ऐसे ही एक प्रसंग की। मेरे एक मित्र हैं प्रवीण राजगढ़िया, श्री अग्रसेन स्कूल के संस्थापक, संचालक, समाजसेवी। कुछ वर्ष पहले की बात है। सुबह में यूं ही आदतन उनको फोन मिला दिया। पूछा, कहाँ हैं आप? बड़े गर्मजोशी से जवाब मिला, जुहू चौपाटी में आपके भाभी के साथ मस्ती कर रहे हैं। मैं भी उसी अंदाज में बोल पड़ा, कब पहुंच गए जुहू चौपाटी? मुझे भी साथ ले लेते। जवाब मिला, अगली बार आऊंगा साथ लेता आऊंगा। लीजिए भाभी से बात कीजिए। इतना कहकर उन्होंने मोबाइल को अपने धर्म पत्नी करुणा राजगढ़िया को। करुणा जी ने भी उसी गर्मजोशी से बड़े देर तक बातें की। बताया, मुंबई आए हुए हैं, घूम रहे हैं। काफी देर बाद मुझे पता चला करुणा जी को कैंसर हो गया है। प्रवीण जी उन्हें लेकर मुंबई कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए गए हुए हैं। जब मैं उनसे बातें कर रहा था, प्रवीण जी कैंसर हॉस्पिटल के गलियारे से उस गर्मजोशी, उस अंदाज में बात कर रहे थे। आप सहज यह अंदाज लगाएं, यह सोचें कि उनके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह किस कदर होगा। जिसके अंदर सकारात्मकता का यह प्रवाह हो, उसे कोई दर्द, कोई समस्या उलझा ही नहीं सकता। प्रवीण जी उसी सकारात्मकता के साथ खुशी भरे अंदाज में अपने धर्म पत्नी के इलाज में जुट गए। डॉक्टर ने कहा, कैंसर डेंजर पोजीशन में है। एलोपैथ इलाज के साथ सकारात्मकता और खुशियों का इलाज भी शुरू हुआ। प्रवीण जी अपने उसी हर फनमौला अंदाज में सकारात्मकता और खुशियों को सारथी बनाकर अपने धर्म पत्नी के इलाज में तल्लीन हो गए। घर में कहीं भी कोई बोझिल माहौल नहीं बनने दिया। उनके बच्चे जुट गए अपनी मां के साथ। भावनाओं के एक माधुर्य तार से पूरा घर बंध गया। कैंसर बीमारी में बालें, सर की बाल झड़ जाती है। महिलाओं का श्रृंगार होता है बाल, सुंदर केसू, लंबे घनेरे बाल। इलाज के क्रम में करुणा जी के भी बाल झड़ गए। उस वक्त भी प्रवीण जी, उनके बच्चे कभी भी अपने मां को अलग थलग करने का प्रयास न अंदाज में न व्यवहार में। कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, सभा हो, समारोह हो, शादी वैवाहिक का कार्यक्रम हो, उन्हें जरूर साथ ले जाते। हमेशा खुशी भरा अंदाज, यूं कहें कि प्रत्येक दिन सकारात्मकता का कैप्सूल भी उन्हें देते रहे। परिणाम जादू के ऐसा। कुछ ही दिनों में
कुछ ही महीनों में कैंसर से उभर गए। आज करुणा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। अपने हौसला, परिवार के सहयोग, सकारात्मकता और खुशियों के बदौलत अपने समाज में ये बताया कि अगर हम अंदर से मजबूत हैं, सकारात्मकता को साथी बनाए हुए हैं, खुशियों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी दर्द हमें बहुत दिन तक अपने साथ नहीं रख सकता। हर बाधा से हम पार होंगे। ये संदेश प्रवीण जी ने एक मजबूती के साथ समाज को दिया। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण पड़े हैं। हमें बहुत दूर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी किताबें देखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आसपास देख लें, प्रवीण जी के ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। उस उदाहरण को हम सकारात्मकता और खुशी को अपने अंदर समाहित कर लें। दर्द, समस्या अगर आएंगी तो जिस रफ्तार से आएंगी उससे 10 गुने रफ्तार से चली भी जाएंगी। आप माने मेरे साथी, अगर जिंदगी है तो समस्याएं आएंगी, दर्द भी किसी ना किसी रूप में आएंगी ही, पर उसे हम सकारात्मकता के साथ, खुशियों के साथ भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। प्रवीण जी के अंदाज को हम अपने अंदर क्यों नहीं जिंदा कर सकते, क्यों नहीं उसे आत्मसात कर सकते। तो चलिए संकल्प लें कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने अंदर से सकारात्मकता के भाव को मरने नहीं देंगे, खुशियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं दोनों को हथियार बना अपने जिंदगी को संवार लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। मिलूंगा खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। नमस्कार।